हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप आप सब लोग सेफ़ हों बिकॉज ऑफ कोरोना। सो स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अगर आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आई मीन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, आपका एसएससी, सीजीएल, आपका 10+2, आपका एमटीएस, आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सीटेट, किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एंड तक देखिए। हम स्टार्टिंग करेंगे अपने जनरल नॉलेज के सेक्शन से, जिसके अंदर मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी एंड आगे सोशल साइंस, इन सब के बारे में धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगी। सो स्टार्टिंग से एंड तक आपको ये वीडियो देखनी जरूर चाहिए। तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं हमारे हिस्ट्री के सेक्शन से, जो कि आज स्टार्टिंग होगी आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन से। थैंक यू। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हमारी हिस्ट्री से, एंशंट हिस्ट्री से। हिस्ट्री के 3 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे, जैसे एंशंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री। धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा हम सीधा मॉडर्न हिस्ट्री पे जाएंगे। तो हम हमसे एंशियंट हिस्ट्री की स्टार्ट करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से, और इंडस वैली सिविलाइजेशन, दोनों का मतलब एक ही है, सिंधु घाटी सभ्यता हिंदी में। और जो इसका टाइम पीरियड हुआ था वो था 2500 बीसी से 1750 बीसी। बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो रही है। ये इस टाइम पे ऐसा कहा जाता था। अब जो हमारी पहली डिस्कवर्ड साइट है उसको हड़प्पन साइट और इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, और ये सिंधु नदी के किनारे ये पाए गए, इसके एक्सकेवेशंस यानी कि अवशेष पाए गए थे। और कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग हमें इसका टाइम के बारे में पता लगा था। जो जॉन मार्शल थे वो पहले स्कॉलर थे जिन्होंने इसको टर्म दिया था इंडस सिविलाइजेशन। इसको हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं, और इसको हम ब्रॉन्ज एज भी, कैलोलिथिक एज भी कहते हैं। और ये जो हमारी इंडस सिविलाइजेशन थी ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी? ये स्प्रेड थी पूरे सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न महाराष्ट्र में। वहाँ तक ये, इसका फैलाव वहाँ तक था। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे आगे कि इसकी कैपिटल सिटी क्या थी। तो कैपिटल सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ठीक है, और जो इसके पोर्ट थे, पोर्ट साइट थी लोथल, सोटोकेंडोर, अलादीनो, बालाकोटा एंड कुंतासी। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है कि जिसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सी साइट कौन सी नदी के किनारे, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस स्टेट में और किस कंट्री में थी, और कौन इसके एस्केवेटर थे। एस्केवेटर वो होते हैं जिन्होंने इसकी फाइंडिंग्स की होती हैं, यानी कि आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स। ओके, तो सबसे पहली साइट थी हड़प्पा। ये रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में, और इसका स्टेट पंजाब था, जो कि पाकिस्तान में है। इंडिया वाला पंजाब नहीं, पाकिस्तान वाला पंजाब। इंडिया के पास भी एक पंजाब है, पाकिस्तान के पास भी एक पंजाब है। और इसके एक्सकीवेटर थे दयाराम साहनी और मधो स्वरूप वत्सा वेलर। ये आप देख लेना, ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। मोहनजोदारो, ये वाली थी साइट रिवर इंडस के किनारे, यानी कि सिंधु नदी के किनारे मिली थी। इसका डिस्ट्रिक्ट था लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट सिंध और कंट्री पाकिस्तान। आर डी बनर्जी ने इसकी खोज करी थी, डिस्कवरी करी थी। चानूदारू, ये भी इंडस रिवर के किनारे था। नवाब शाह इसका डिस्ट्रिक्ट था, स्टेट सिंध, कंट्री पाकिस्तान। ओके, ऐसी लोथल का गागर, कतियावार, गुजरात और इंडिया। और कालीबंगन, यहाँ पे बैंगल्स के लिए फेमस था ये, क्योंकि यहाँ पे हमें बैंगल्स के मार्क मिले थे। ये भी गागर में, गंगानगर में, जो कि राजस्थान में है, इंडिया के अंदर। अब हम आगे की बात करें कि किस साइड से हमें क्या क्या चीज़ें मिली थी, तो इसका कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे कि हड़प्पा के अंदर हमारे को वर्कमैन क्वार्टर्स मिले थे, वर्जिन गॉडेस की एक सील मिली थी, सिमेट्री मिली थी। ठीक है, स्टोन सिंबल मिले थे, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन के, पेंटेड पॉटरी हुआ करती थी। अब देख रहे हो कि वो लोग इतने इंटेलिजेंट हुआ करते थे कि उन्हें ये चीज़ों के बारे में पहले से ही पता था, यानी कि उस टाइम के लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने हाथ से काम करने को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते थे। ऐसी मोहनजोदारो के लिए ख़ास बात यह है कि वो अपने ग्रेट बाथ के लिए जाना जाता था, कि वहाँ के जो बाथ जो होते हैं, बड़े बड़े स्विमिंग पूल टाइप, उसमें नीचे आने के लिए कई रास्ते होते थे। यानी कि ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि उस टाइम पे वो सारे लोग शायद एक साथ स्नान भी करते होंगे, नहाते भी होंगे। उनके भगवान पशुपति थे, और उनके पास ब्रॉन्ज़ की इमेजेस थी। उन लोगों के पास, मोहनजोदारो के लोगों के पास क्ले की पॉटरीज थी, और अच्छे तरीके से उन्होंने अपने
अपने जो उनकी जो सिटी थी, जो टाउन था, टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी उनकी। चाहनुदारों में क्या मिला था हमें? हमें मिला था कि लिपस्टिक मार्क मिले थे कि हो सकता है उस टाइम की लेडीज़ लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। प्रॉपर शॉप्स थी, टेराकोटा के मॉडल्स थे, ब्लॉक कार्ट थी, ब्रॉन्ज़ के टॉय कार्ट थे, ठीक है। ऐसी लोथल के अंदर हमें डॉकयार्ड मिला था, लोथल जहाँ पे हमने इसकी फाइंडिंग करी थी। उसमें राइस हस्क मिला था, मेटल वर्कर्स थे, डाइंग, और इसमें पेंटेड जार भी थे। कालीबंगन में जैसे बताया था मैंने कि बैंगल्स के मार्क मिले थे। प्लॉट फील्ड सरफेस था, यानी कि एक पूरा जहाँ पे आप खेती भी करते थे वो लोग, पर प्रॉपर बना हुआ था। बानावाली में लैक ऑफ चेस बोर्ड, बानावाली में लैक ऑफ चेस बोर्ड और ग्रीनरी ऑन पैटर्न टाउन प्लानिंग, मतलब उनकी टाउन प्लानिंग बहुत कमाल की थी। जैसे कि हमारे इंडिया में चंडीगढ़ को सबसे अच्छा माना जाता है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि वहाँ के घर वगैरह एकदम सीक्वेंस में बने हुए हैं। उसी काइंड से वहाँ पे पहले भी ऐसी चीज़ें बन चुकी हैं। जो लोग इतने इंटेलिजेंट हुआ करते थे, धोलावीरा में इनको मिला था एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। only site to be divided into 3 parts, largest Harappan inscription used for civic purpose, a stadium, प्रॉपर सब चीज़ें वहाँ, मतलब पहले भी लोग इन चीज़ों के बारे में जानते थे। सुरकोटड़ा में हमें बोन ऑफ हॉर्स मिली थी, यानी कि उस टाइम पे हॉर्सेस हुआ करते, सिर्फ हॉर्स के ही अवशेष हमें सुरकोटड़ा से मिले थे। और पॉट बरियल्स का मतलब होता है कि वहाँ पे जलाने के लिए पहले पॉट का यूज़ करते थे। डायमाबाद में ब्रॉन्ज़ की इमेजेस मिली थी, कांसे की इमेजेस, ये सब आप देख सकते हो। अब मोहनजोदारो जो थी वो सबसे लार्जेस्ट साइट मानी जाती है, क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन के अंदर हमें बहुत सारी साइट्स मिली थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट साइट मोहनजोदारो को माना गया है। राखीगिरी द लार्जेस्ट इंडियन साइट, और इंडिया के अंदर राखीगिरी थी। ओके, इसके कुछ कॉमन फीचर्स भी थे, जैसे कि टाउन प्लानिंग हो गया, और इनके पकी हुई ईंटों से घर बनाते थे। इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। ये फोर्टिफाइड सेटल था, यानी कि जैसे कि कोई उन पे अगर फॉरेन इन्वेडर अगर उन पे अटैक कर दे तो उससे बचने के लिए भी उन्होंने घर इस तरीके से बनाए थे कि इजीली कोई उन पर अटैक नहीं कर सकता था। सुरकोटरा में हमें, ये अभी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में है, यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जो फाइंडिंग्स मिले थे वो हॉर्स के मिले थे, यानी कि एक ये अकेला ऐसा था साइट जहाँ पे हमें हॉर्स के हड्डी मिली थी। अब वो लोग खाते क्या थे, यानी कि क्रॉप्स के हमें क्या एक्सकेवेशंस मिले थे अवशेष। क्रॉप्स में ये है कि वीट एंड बार्ले, गेहूँ और जौ, ये दोनों चीज़ों का बहुत इस्तेमाल किया जाता था। और ये एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस, चावल के हमें एविडेंस मिले थे लोथल से और रंगपुर से, जो कि गुजरात में है। कुछ अदर क्रॉप्स भी थी, जैसे कि डेट्स हो गया, मस्टर्ड, डेट्स खजूर को बोलते हैं, मस्टर्ड, सीसम, कॉटन। और एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि इंडस पीपल जो हैं वो पहले थे जिन्होंने कॉटन को बारे में, पूरे वर्ल्ड में कॉटन प्रोड्यूस सबसे पहले इंडस पीपल के लोग ही करते थे। एनिमल्स क्या थे इनके? शीप, गोट, हम्प्ड एंड हम्पलेस बुल, यानी कि पहले के जो बुल्स थे उनके हम्प नहीं हुआ करते थे। डॉग, पिग, कैट, फॉल, डियर, टर्टोइज, एलिफेंट, कैमल, रेनोसिरियस, टाइगर, ये सारे उस टाइम के एनिमल्स, इनके भी हमें कुछ अवशेष देखने को मिले हैं। लायन वॉज नॉट नोन, लायन को वो जानते नहीं थे। फ्रॉम अमारी, अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ इंडियन रेनोसिरस हैज़ बिन रिपोर्टेड। अमारी की साइट में सिर्फ इंडियन रेनोसिरस होता है, गेंडा, उसके कुछ एक्सकेवेशंस मिले थे। देयर वर एक्सटेंसिव इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड, उस टाइम पे फॉरेन ट्रेड भी हुआ करता था, जो इंडस पीपल मेसोपोटामिया और बहरीन के साथ किया करते थे। अब ये लोग क्या इंपोर्ट करते थे और क्या एक्सपोर्ट करते थे, इसके बारे में कुछ यहाँ दिया गया है। इंपोर्ट गोल्ड इंपोर्ट करते थे, सिल्वर, कॉपर, टिन, जेड सेट, ये आप चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ से चीज़ें इंपोर्ट करते थे। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सपोर्ट क्या करते थे? टेराकोटा फिगरेंस करते थे, पॉटरी करते थे, कॉन्च शेल करते थे, कॉन्च शंख को बोलते हैं, आइवरी करते थे, हाथी दांत का ये एक्सपोर्ट करते थे, कॉपर को एक्सपोर्ट करते थे। एक चीज़ और है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आयरन उस टाइम पे ये लोग नहीं जानते थे कि लोहा भी कोई चीज़ है या लोहा भी कोई मेटल है, ये उस टाइम पे जानते नहीं थे। और लोथल वाज एन एंशंट पोर्ट, सबसे पहला पोर्ट कौन सा रहा है इंडस सिविलाइजेशन में? लोथल है। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इसको हम बेसिकली अर्बन भी कह सकते हैं। ये एक रूरल नहीं था, गांव की तरह नहीं था, प्रॉपर ये अर्बन था। द इंडस सिविलाइजेशन वॉज प्राइमरली अर्बन।
There is no clear-cut evidence of nature of polity, but it seems that the ruling authority of Indus civilization was a class of merchants. यानी कि उस टाइम पे बहुत मर्चेंट्स ऐसे थे जिनकी क्लास हुआ करती थी प्रॉपर, कि वो अपनी मतलब सब कुछ खुद ही करते थे, उन्हें किसी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि उन्हें कोई एक लीडर चाहिए, कुछ पॉलिटिशियंस का चक्कर नहीं हुआ करता था। ना वो भगवान के मंदिर बनाते थे, वो बस वो दीवारों पे इमेजेस बना के उसी की पूजा करते थे। और उनके जो फेमस गॉड थे वो पशुपति महादेव थे, पशुपतिनाथ। ये क्वेश्चन आ सकता है। और आप देखेंगे कि स्वास्तिक सिंबल का भी ओरिजिन वहीं से हुआ है। इंडस सिविलाइजेशन में भी स्वास्तिक सिंबल के कुछ हमें ट्रेस मिले हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि कैसे, जब इतनी अच्छी चीज़ें थी तो ये कैसे ख़त्म हो गई ये इतनी बड़ी सिविलाइजेशन। तो इसके कई कई कारण हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आई हो, या कुछ ऐसा हो सकता है कि फॉरेन इन्वेडर्स ने अटैक किया हो, इसको ख़त्म कर दिया हो। जैसे ऋग्वेद के अकॉर्डिंग द ऋग्वेद स्पीक्स ऑफ ए बैटल एट अ प्लेस नेम्ड हरियुम्पिया विच हैज़ बिन आइडेंटिफाइड विद हड़प्पा। And the majority of scholar believes that the makers of the civilization were Dravidian। और ये स्कॉलर्स कहते हैं कि ये द्रविड से आए थे। द्रविडियन हमारे, उनका ओरिजिन द्रविडियन से हुआ था, जिसमें हमारे जो जहाँ से हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसके समकालीन सिविलाइजेशन कौन सी थी, यानी कि इसकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन कौन सी थी। पहली थी मेसोपोटामिया, दूसरी इजिप्ट और तीसरी थी चाइनीज सिविलाइजेशन। So this is all about today, and in my next lecture I will explain about Vedic culture, so stay tuned। So guys, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे काफ़ी नॉलेज भी मिली होगी जो आपके एग्जाम्स को क्रैक करने में हेल्पफुल होगी। सो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में वैदिक कल्चर के बारे में बताने वाली हूँ। इफ़ यू वांट टू लर्न वैदिक कल्चर, सो यू जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, एंड सो you will definitely get my notification of my next video. Thank you so much.